बीजेपी की बाहुबली पुलकित आर्या का जो केस है और जो अंकिता भंडारी को हत्या कर दिया गया है, इसको लेकर पूरा एक जो प्री प्लान था, इसको लेकर आप समझिए इस वीडियो में। अंकिता भंडारी एक गरीब परिवार की बच्ची थी। 12th क्लास में उन्होंने कॉमर्स साइंस लिया था और उस कॉमर्स साइंस के साथ में 88% से अपने कॉलेज टॉपर बनी थी। जिसके बाद उन्होंने अपने माँ बाप को बताया कि अब हम होटल मैनेजमेंट करना चाहती हूँ, ताकि मैं अपना जो नाम है, अपना जो रुतबा है, जो अपना पैशन है, और इसलिए उन्होंने परमिशन दे देते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए और होटल मैनेजमेंट करना शुरू कर देती है। लेकिन होता क्या है कि आज से एक मंथ पहले यानी 28 अगस्त के दिन में वो एक जॉब की तलाश करती है और जॉब मिल जाता है रिसेप्शन के तौर पे। अब ये कहाँ मिलता है जॉब? उनको उत्तराखंड का एक जिला पड़ता है पौली गढ़वाल, और वहाँ पे एक थाना है लक्ष्मण झूला थाना। अब देखिए वहाँ का जो एक होटल होता है जो बंद्रा रिजॉर्ट के नाम से रहता है, जिसका जो मालिक है वो रहते हैं पुलकित आर्या। अब देखिए पुलकित आर्या जो हैं वो विनोद आर्या बीजेपी के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। अब उन्हीं के वो बेटा रहते हैं। अब इसके साथ साथ में यहाँ पे 3 लोग शामिल हैं। एक तो पुलकित आर्या हो गए जो रिजॉर्ट का मालिक होते हैं, और दूसरा जो होता है मैनेजर होता है अंकित, और तीसरा जो होता है उसी कंपनी का मतलब समझिए कि मैनेजमेंट के तौर पर रहते हैं सौरभ भास्कर। ये तीनों लोगों का एक प्री प्लान था। अब ये लोग करते क्या है, जैसे ही 28 अगस्त के दिन में अंकिता ज्वाइन करती है इस रिजॉर्ट को, तो उन्होंने प्लान करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा ये होटल मतलब ये पहले का जैसे धंधा चलता था उस तरह से हम धंधा को चला सकते थे। अब इसके लिए लोग करते क्या हैं कि जैसे ही अंकिता भंडारी आती हैं काम करने के लिए, तो ये लोग प्री प्लान करते हैं और होटल में एक शराबी आता है, इन्हीं के कोई आदमी होता है, और आने के दौरान में वो जैसे ही आउट करता है तो आउट करने के दौरान में उनसे थैंक यू करता है अंकिता भंडारी को, और थैंक यू करने के बाद में उनको ये चुमने का कोशिश कर रहे होते हैं। अंकिता भंडारी मना कर रही होती है, तब तक जो पुलकित आर्या है वो देख लेते हैं और वो वहाँ पर उसको धमकाते हैं, मारने की धमकी देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, उसको अगर तुम तंग करोगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये सब सारा प्लान था, प्री प्लान था। लेकिन क्या मालूम था अंकिता भंडारी को कि ऐसा कुछ हो रहा है, ये सब प्री प्लान के हिसाब से। लेकिन एक इसमें बात था, एक फ्रेंड था चंडीगढ़ का अंकिता भंडारी का, जो भी कुछ उसका घटना होता था वो सारा चीज़ उनको बताती रहती थी। अब जिसके वजह से सारा चीज़ यहाँ जो हो रहा था वो उनको मालूम था। तारिया जब वहाँ पर उनको मना कर देते हैं, तो मना करने के बाद में उनको बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुश हो जाती है अंकिता भंडारी। सोचती है कि मुझे बहुत अच्छा काम मिला है। अब ये सब सारा चीज़ जो बात है जो चंडीगढ़ का दोस्त था उनसे शेयर किया हुआ था। अब ये सब सारा चीज़ वही प्लान खोलते हैं। वो बताती है अपने दोस्त को कि हमारा मालिक जो है वो इतना अच्छा है, क्योंकि इस तरह का घटना हुआ, एक शराबी हमको चूमने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो होटल के जो मालिक हैं पुलकित आर्या हमारे साथ में मतलब खड़ा हुए और उन्हें मारने के लिए उसे वहां से भगा दिए। अब इसके वजह से वो अपने पेरेंट्स के तौर पे पुलकित आर्या को समझने लगती है। अब जिसको उनसे विश्वास हो जाता है, उनकी चीज का मौका उठाकर पुलकित आर्या समझते हैं कि अब हमको यही टाइम है कि हम इसको सेटिंग कर लें। अब पुलकित आर्या क्या करते हैं कि अंकिता भंडारी को कहते हैं कि देखो अंकिता, अगर तुम हमारा साथ दोगी तो ये होटल भी बड़ा होगा और तुम्हारा जो ये खूबसूरती है उसका दाम भी मिलेगा, और हर कस्टमर अलग अलग यहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े कस्टमर आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, और उनके साथ में केवल तुम्हें टाइम व्यतीत करना। चीज़ कहने के बाद में अंकिता को मतलब आग बबूला हो जाती है, उनको अच्छा नहीं लगता है, और वो अपने दोस्त से भी शेयर कर चुकी होती है, और यहाँ तक कि उन्होंने व्हाट्सएप चैटिंग में भी बता देती है। फिर उसके बाद में आखिरकार 18 सितंबर को यानी इसी मंथ में वो फाइनल डिसीजन ले लेती है कि मैं अब इस कंपनी में काम, इस रिसोर्ट में काम नहीं करूंगी। ये चीज उनको पता चलता है पुलकित आर्या को, तो पुलकित आर्या लेकिन उसके देर शाम को उनको किसी तरह से गुमराह करते हैं पुलकित आर्या, और पुलकित आर्या अंकित भंडारी और उसके बाद में सौरभ भास्कर और एक और था दूसरा अंकित, चारों ये लोग क्या करते हैं कि और स्टाफ के साथ में ये लोग जाते हैं, एक जो ब्राज होता है वहाँ पे जाते हैं, और ब्राज पे जाने से पहले भी अंकिता भंडारी जो है वो बता चुकी हम यहाँ पे जा रहे हैं घूमने के लिए। जब वहाँ पे जाते हैं तो ये लोग शराब पीते हैं, और शराब पीने के दौरान में वहाँ पर भी इसी बात को चर्चा होता है। तारिया का मोबाइल जो है ब्राज में गिर जाता है। जब ब्राज में गिर जाता है तो उस चीज़ को लेकर उन लोगों का हाथापाई होता है, और उसके बाद में वो धक्का दे देते
फ्रेंड था वो लगातार संपर्क करने का कोशिश करता है, लेकिन नहीं संपर्क होने की वजह से उनका मैनेजर का फ़ोन करता है। जब ये सब सारा चीज़ देखते हैं कि ये कुछ मतलब ज़्यादा ऊपर आ रहा है, ये 18 सितंबर की बात है और 22 सितंबर हो जाता है। ना तो पुलिस अभी तक कोई कंप्लेन लिखती है और नहीं तो केस लिखता है थाने में, और थाना में जाकर कहते हैं कि वो गायब हो चुकी है अंकिता भंडारी, इसके लिए हमको कंप्लेन लिखना है। अब वहाँ पे जो अंकिता भंडारी है उनके पिताजी का ये कंप्लेन था कि जो इसमें ज़्यादा हाथ है से पुलकित आर्या का, इसमें दबाव देने की वजह से, गुमशुदा का दबाव होने की वजह से पुलकित आर्या और दोनों साथ में उन लोगों को पकड़ लिया जाता है। जब पुलिस इसको पकड़ती है और पकड़ दौरान में वो भी कब पकड़ती है, जब अंकिता के जो पिताजी हैं पुलिस केस नहीं लेती है, फिर इसके बाद डीएम के पास जाते हैं। डीएम जब वहाँ से कॉल करते हैं तब इसके बाद में यहाँ पर आते हैं और केस लिखते हैं, और उसके बाद लोगों को प्रशासन को पकड़ने जाना पड़ता है। और जब पकड़ के जा रहे होते हैं कोर्ट के लिए, जब जा रहे होते हैं तो उसी दौरान एक महिला के झुंड आती है और उन लोगों को रोकते हैं, और रोकने के बाद में वो सबको कपड़ों को मार पीट के कपड़े को चित्रा चित्रा कर देते हैं। और ये सब सारा चीज़ जब उन लोगों का फेसबुक पे जब और अलग सोशल मीडिया पे जब वायरल होता है वीडियो, तो इसको लेकर पूरा एकदम खुलासा हो जाता है, पूछताछ किया जाता है। तो पुलकित आर्या एक गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पर हम लोगों को मतभेद हुआ था और हम लोग इसलिए उनका मन बहलाने के लिए वहाँ पर लेके गए थे ब्राज के पास में। लेकिन फिर जब सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाता है, एक बीच में सीसीटीवी कैमरा में देखा जाता है कि लोग 4 लोग गए हैं, लेकिन उधर से 3 लोग आए हैं। फाटक होता है, फाटक को बंद करने के बाद में पानी रिसोर्सेज कम आ जाते हैं, वहाँ पर एक लड़की का लाश मिलता है। लाश को पहचानने के लिए अंकिता को माँ बाप को बुलाया जाता है। जब वो लोग आते हैं तो पता चलता है कि अंकिता का ही लाश है। मुख्य रीजन उन्होंने बताया है कि जो होटल था, होटल का हम लोगों का प्रे प्लान था कि प्लान के हिसाब से हम लोग अंकित आर्या को गेस्टों के साथ में मतलब इस तरह से कहे कि वैश्या बनाकर काम करवाएंगे, और इसी तरह से और अलग अलग तरह का अभी देखिए बहुत सारे बातें हैं इसमें खंगालने के लिए शुरू हो गई है। हो सकता है इससे पहले गवर्नमेंट एक्शन लेते हुए उस जो रिसोर्ट है उसको गिरा दी जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अफसोसजनक बात है कि ना तो वहाँ से कोई प्रूफ इकट्ठा किया गया, ना ही तो कोई सबूत इकट्ठा किया गया, और ऐसा लगता है कि इसमें भी एक प्लान है, और एक प्लान के तहत में जो सरकार है वहाँ का और वो रिसोर्ट को गिरा दी जाती है। जब वहाँ सरकार से ये सवाल तो सरकार का एक हमारा रिसोर्ट है, ये रिसोर्ट हमारे हिसाब से अनलीगल है। अब देखिए यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि अगर अनलीगल था तो आज ये 5 साल पहले से चल रहा है, तो आखिर आज तक क्या कर रही थी गवर्नमेंट। और जब ये अंकिता भंडारी का केस आया, सेम उसी टाइम उस चीज़ को गिराने का क्या जरूरत था। हो सकता है, ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि बहुत सारे नेताओं हैं जो उच्च लेवल के, जो उसमें उनका हाथ हो। अब ये सब चीज़ जो है छानबीन प्रक्रिया के बाद ही पता चलेगा। और हमारा ये वीडियो बनाने का भी मकसद यही है कि जो इसमें दोषी हैं उन लोगों को जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक नीति के तहत ये लोगों को जल्दी से जल्दी सजा दिया जाए, यहाँ तक कि फांसी का। कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी हक के लिए आप अपना सोशल मीडिया का आवाज़ उठाएं, ताकि हो सकता है कि किसी का जान बच जाए, किसी का हक मिल जाए। बाकी दोस्तों, इस तरह का नाइंसाफ़ करने वाले लोगों के लिए आपका क्या राय है, और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आखिर पुलकित आर्या को केवल परिवार को सस्पेंड कर देने से क्या होगा, उसका सज़ा कब तक मिलेगा। पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित को कब तक मिलेगा, और अंकिता को कब तक जस्टिस मिलेगा, इसके लेकर लगातार सोशल मीडिया पे अपील करते रहिए। बाकी हमारे तरफ से आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।